3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम है और पहले दो पद उसके जो खुद खड़गे साहब गा भी रहे थे, सोनिया जी भी गा रही थी, उसको गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। तो बचे थे 2 मिनट 5 सेकंड, जिस पर जयराम रमेश जी ने यह कहा कि वो 2 मिनट 5 सेकंड लंबा खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए कुर्सी की मांग सोनिया जी उनके लिए कर रही थी। ये सफाई है कांग्रेस पार्टी की। अब आपने देखा पूरा वीडियो, आप बताएं आपको क्या लगा। मेरे पास इस वीडियो के 2 एंगल और हैं, लेकिन क्योंकि उनमें ऑडियो नहीं है वो आपकी स्क्रीन पर चलेगा। बस आप सामने जो हो रहा था ना, इशारे जो सामने इशारा हो रहा था सौरभ, वो भी आप देखेंगे। वो दूसरी वीडियो प्ले कर दी। हाँ आप बोलिए सर। सौरभ, कांग्रेस पार्टी एक कहा जाता है कि तर्क भी दें थोड़ा ऐसा हो जो सो कन्विंसिंग हो, थोड़ा सा कन्विंसिंग। इतना भोंडा तर्क जयराम रमेश की तरफ से आ रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। और जो प्रधानमंत्री जो आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी, और जो मैं भी कहता हूं, आज की कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एंड्रॉयड वर्जन है। मुस्लिम लीग एक पहली पार्टी है जिसने इस प्रकार से वंदे मातरम का विरोध किया था। वैसे तो 1923 के काकीनाडा से हुआ था, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था और वंदे मातरम का गुंज जो है उसने रीयूनाइट किया था, तभी से मुसलमान इसका विरोध करते थे वंदे मातरम का। और वही बात मुस्लिम लीग ने आगे की, वही जिन्ना ने उठाया और उसको कांग्रेस ने सेकुलर के पाने में डाल करके और कहा कि चलो 2 ही स्टैंजा तक जाते थे। लेकिन 2 स्टैंजा भी भारत का मुसलमान नहीं गाने के लिए तैयार नहीं होता था। और आज जो है जो तर्क दिया जाता है, ऐसे लग रहा था कि 2 स्टैंजा के बाद एक एक शब्द जो है वो खड़गे जी पर भारी पड़ रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी को तो समझ में मेरी बात समझ में आती है कि वो इटली से यहां आई और 15 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली, हर 5 साल बाद अपनी नागरिकता दोहराती। तो भारत का प्रेम उनका कितना है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्ता और अपने बेटे को यहां पर खड़ा करने के लिए उन्होंने यह नागरिकता का यहां पर कवच पहन रखा है। लेकिन खड़गे तावत तो इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, उनको इससे कैसी घृणा है? सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए आप इतने आपके मन में कोई शक नहीं है कि एतराज उनको पूरा वंदे मातरम गाने मैं कह रहा हूं जैसे कोई, मैं बता रहा हूं जैसे कोई मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति जो है एक एक पल उसके लिए पीड़ादायक होती है, उसी प्रकार का हलचल जो है, शारीरिक हलचल जो है श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने किया है। यह पूरे देश का अपमान है, पूरे जिसे हम कहते हैं देश के कानून और संसद का अपमान है। राहुल गांधी कहते हैं ना कि हम कानून के अनुसार हम चलेंगे। जो वीडियो चल रहा था ना, अब वो अलग बात है कि इसमें कोई, क्योंकि अब कानून का हिस्सा है वंदे मातरम कैसे गाया जाएगा, प्रोटोकॉल है, तो क्या उसमें कोई कानून का भी उल्लंघन हुआ, वो अलग इसका भी तो थोड़ा सा लिहाज और शर्म करते खड़गे जी। अभी जो वीडियो चला रहे थे, इसका भी तो शर्म पे उनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी खड़गे जी को। ये वीडियो उसके बाद का है, जब राष्ट्रगीत हो गया उसके बाद का है। उसमें आप देखेंगे सोनिया जी और राहुल जी, उनके बीच में पिलर के पीछे आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में भी कुछ बात हो रही है। वो सेवा दल वाला वही व्यक्ति है जिसको बीच वंदे मातरम में बुलाया गया था और डांटा गया था। उन्हीं व्यक्ति को फिर उनसे राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सोनिया गांधी, दोनों लोग उनसे कुछ बात कह रहे हैं, जैसे कुछ ठीक नहीं हुआ है, जैसे कुछ गलत हुआ है, व्हाटएवर। अब क्योंकि ऑडियो इनकी वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं आया था। मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक वो दे देता हूं इसमें। 1896 में जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कलकत्ता अभी जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसमें गाया था, उसके बाद से लगातार जो है वंदे मातरम जो है कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया गया पूरा का पूरा जी। लेकिन 1937 में एक कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी में एक रेजोल्यूशन, मतलब उस कमेटी ने एक फैसला किया कांग्रेस में कि क्योंकि कांग्रेस के मुस्लिम कुछ जो सदस्य हैं उनको पूरे गायन पर ऑब्जेक्शन है, इसलिए सिर्फ 2 स्टैंजास को अडॉप्ट किया गया कि 2 स्टैंजास जो हैं वो गाए जाएंगे। तो ये लगता है कि कांग्रेस अभी भी उसी उसमें है और ये चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वो सारी बातें भी इसमें दिखाई देती हैं। शायद ये है आरोप। 2 स्टैंजा तो सोनिया जी और खड़गे साहब खुद ही गा रहे हैं सर। आरोपी ये कि उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, सोचिए, क्योंकि मुसलमानों के नेता बनते हैं, वो नेता ये कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाना ये हमारे धर्म के उसूलों के खिलाफ। सर एक लाइन सिर्फ बोलूंगा, एक लाइन करेक्शन के लिए बस।
जिन्ना ने उसी समय कहा था, जिस समय 1937 की ये बात कर रहे हैं, जिन्ना ने उससे पहले कहा था एक अधिवेशन में बोलते हुए मुस्लिम लीग के कि इट इज ए राइम ऑफ हेट, ये घृणा का गीत है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई चूंकि आनंद मठ जो है, वो आनंद मठ की पृष्ठभूमि जो है वो एंटी मुस्लिम है, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, इसलिए मुसलमानों को इस पर ऐतराज है। जिन्ना ने भी ऐतराज किया, इसलिए इसको सोचा जाए। अरे विभाजन के बाद तुमको कौन रोक रहा था? सारा इतिहास में आप इतिहास देश को तोड़ दिया, देश को तोड़ने के बाद क्या था? सर ये एक लाइन का विवाद सब समझते हैं कि मुसलमानों के एक सेक्शन को इस वंदे मातरम गाने से ऐतराज है, धार्मिक उनकी अनुमति नहीं है इसके लिए, ऐसा वो लोग बताते हैं, इसको उनके नेता भी कहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने उसी सेंटिमेंट को पेंडर करते हुए ये सोचा था कि हम 2 ही पैराग्राफ गाते हैं, 2 ही गाएंगे, लेकिन वो बच गया पूरा, और उसी पर नाराजगी और असहजता थी। बात केवल इतनी हो रही है इस वक्त। अब आप बताएं सर, आपने भी यही वीडियो देखा है जो हमने देखा है, आपका क्या आकलन है? अब वो सामने व्यक्ति खड़े हैं, सारे कांग्रेस के नेता सामने लाइन से खड़े हुए हैं, वो भी गा रहे हैं। और जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब आपस में बात करने लगते हैं, तो फिर सामने वो वीडियो होगा, दूसरा वाला वीडियो प्ले कीजिएगा, उसमें सामने खड़े लोग दिखाई देंगे, तो उनमें से जो राहुल गांधी के पीए हैं वैसा ही इशारा करते हैं 3, आप इसे उंगली करते हुए उनको देखेंगे उठाते हुए 3, कि 3 मिनट चलेगा, 3 मिनट। तो बता रहे हैं कि 3 मिनट अब तो पूरा चलाना पड़ता है क्योंकि कानून बन गया है। जी सर, सॉरी। इतिहास सब लोग जानते हैं, वंदे मातरम का भी और आनंद मठ का भी, और क्या हुआ कमेटी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, कांग्रेस ने कहा, मुद्दा वो है ही नहीं। आज का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं उस मुद्दे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात समझता हूँ कि उनका आपत्ति थी कि नहीं थी, क्या है वो तो अब वो जो भी कहेंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं लग रहा कि वो आपत्ति उसी को लेकर होगी, स्ट्रेंजा को लेकर ही। लेकिन जिस तरह से बिहेव भी किया ना, वो तो अपने आप में ही वंदे मातरम का अपमान है ना। बीच में ही आप बात करने लगे, बात कर रहे हैं। वो मैडम सोनिया गांधी उधर जा रही हैं, ये खड़गे साहब जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, राहुल जी उधर देख रहे हैं, तो ये तो आज के कानून के हिसाब से अपमान है वंदे मातरम का।